जय सिया राम। मैं आचार्य रमेश शर्मा, वास्तु ज्योतिष एवं योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे भूमि के प्रकारों के विषय में। भवन बनाने के लिए ऐसी भूमि को खरीदना चाहिए जिस पे चारों ओर हरियाली हो, हरी घास उगी हुई हो, हरे पेड़ पौधे हों तथा फूल वाले पेड़ पौधे हों। भूमि सुगंध युक्त तथा भुरभुरी हो। इस प्रकार की भूमि शुभ भूमि मानी जाती है। और अगर भूमि पर कांटेदार पेड़ पौधे हो, झाड़ झपाड़ हो तथा दीमक आदि पाई जाती है, ऐसी भूमि को अशुभ भूमि माना गया है। किसी भी भूमि को खरीदते समय उसका प्रकार जरूर देख लेना चाहिए। भूमि 4 प्रकार की होती है: गज पृष्ठभूमि, कुर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि। गज पृष्ठभूमि जिस भूमि का नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा ऊंची हो, इस प्रकार की भूमि गज पृष्ठभूमि कहलाती है। इस भूमि पर भवन बनाने पर धन लाभ होता है तथा धन्य धान्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कुर्म पृष्ठभूमि ऐसी भूमि जो चारों ओर से नीची या झुकी हुई हो तथा मध्य भाग से ऊपर उठी हुई हो, कुर्म पृष्ठभूमि कहलाती है। ये भूमि ऊर्जावर्धक होती है, धन धान्य देने वाली होती है तथा सब प्रकार से सुख संपन्नता प्रदान करती है। दैत्य पृष्ठभूमि अगर किसी भूमि का ईशान कोण, अग्नि कोण तथा पश्चिम दिशा नीची हो, ऐसी भूमि दैत्य पृष्ठभूमि कहलाती है। यह भूमि रहने योग्य नहीं मानी जाती है। इस भूमि पर सुख शांति की कमी या इस भूमि पर निवास करने से सुख शांति में कमी आती है तथा धन धान्य की हानि होती है। नाग पृष्ठभूमि अगर कोई भूमि पूर्व से पश्चिम की ओर लंबी हो तथा उत्तर एवं दक्षिण की ओर ऊंची हुई हो तथा मध्य भाग से नीची हो, ऐसी भूमि नाग पृष्ठभूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि को रहने योग्य नहीं माना जाता। ये भूमि मृत्यु भय, शत्रुओं में वृद्धि तथा पुत्र की हानि आदि करती है। इस प्रकार से नाग पृष्ठभूमि अशुभ भूमि मानी जाती है। अतः किसी भवन के लिए प्लॉट खरीदते समय या किसी भवन बनाने के लिए प्लॉट खरीदते समय यह जरूर देखना चाहिए कि भूमि किस प्रकार की है, जिससे हमें शुभ जीवन प्राप्त हो सके, जीवन में विभिन्न प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो सके, धन धान्य में वृद्धि हो सके।